देखिए दोस्तों, शौक बड़ी चीज है। किसी को चाय पीने का शौक होता है, किसी को कॉफी पीने का शौक होता है, किसी को शरबत पीने का शौक होता है। फिर होते हैं थोड़े बुरे शौक, जैसे किसी को शराब पीने का शौक होता है, सिगरेट पीने का शौक होता है, मैं क्या बताऊं, गंदी गंदी चीजें पीने का शौक होता है। उसके बाद होता है दोस्तों अल्ट्रा प्रो बुरे शौक। किसी को अपनी पेशाब पीने का शौक होता है, और वो भी ऐसे नहीं कि गड़गड़ पी जाएं, बकायदा बियर की तरह धीरे धीरे एक एक सिप लेकर। आप कहेंगे कुमकुम कितनी गंदी बात कर रहे हो, तो ऐसी बातें सुनकर तो खाने पीने का भी मन नहीं करेगा। लेकिन ये मैं नहीं कर रही हूँ ना, ये बीजेपी के पूर्व सांसद और बॉलीवुड के एक्टर परेश रावल कर रहे हैं। दोस्तों, परेश रावल ने दी लल्लन टॉप को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा हैरान करने वाला दावा किया है। हालांकि उनके इस दावे को एक डॉक्टर ने कैसे हवा में उड़ाया, मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले दावा सुन लीजिए। दी लल्लन टॉप के संपादक सौरभ द्विवेदी के साथ इंटरव्यू में परेश रावल ने अपने साथ हुई इस घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले उनको एक चोट लगी थी। तो वीरू देवगन, जो कि अजय देवगन के पिता हैं और अपने ज़माने के बहुत बड़े एक्शन डायरेक्टर हैं, वीरू देवगन का नाम हुआ करता था एक ज़माने में इंडस्ट्री में। तो उन्होंने परेश रावल की जो भी उनको इंजरी आई थी उसको देखा और उनसे कहा कि क्या वो उनकी एक बात मानेंगे। तो परेश रावल ने कहा बताइए। तो वीरू देवगन ने कहा कि लेकिन बात 100% वैसी माननी पड़ी कि जैसा मैं कहूँ। तो परेश रावल ने कहा बताइए। तो वीरू देवगन ने कहा परेश रावल से कि सुबह उठकर अपनी जो पहली यूरिन है, जो पहली पेशाब है, वो पियो और उसके बाद देखना इसके क्या क्या परिणाम तुम्हें देखने को मिलेंगे। सारे एक्शन आर्टिस्ट यही करते हैं। दोस्तों, यहाँ तक तो मैं फिर भी झेल गई, लेकिन इसके बाद जो परेश रावल ने कहा वो तो मेरे लिए झेल पाना बड़ा मुश्किल हो गया था। आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। सुनिए, परेश रावल ने कहा कि मैंने ये सोचा कि अगर ये करना ही है तो बड़े तरीके से करते हैं। मैं पेशाब ऐसे नहीं पीऊंगा कि बस पी गया, मैं पेशाब बियर की तरह पीऊंगा। वही बियर जो आप एकदम चिल्ड करके पीते हैं बड़े शौक से, दोस्तों के साथ बैठकर आराम आराम से। परेश रावल के हिसाब से वो अपनी पहली यूरिन उन्होंने वैसी बियर की तरह आराम से धीरे धीरे मजे लेकर पी। और उसके बाद परेश रावल का ये दावा है कि जो इंजरी उनकी महीनों में ठीक होती, वो इंजरी उनके 1 महीने में ठीक हो गई और वो काम पर लौट गए। और अप्रत्याशित नतीजे उनको मिले उनकी अपनी यूरिन पीकर। मेरे को तो ये बताकर भी ना घिन आ रही है, सही बताऊं तो। दोस्तों, परेश रावल कोई आम बॉलीवुड के एक्टर तो नहीं है, बीजेपी के पूर्व सांसद और मोदी जी के परम भक्त हैं। जैसे हाल के दिनों में ऐसी बहुत सी चीजें उन्होंने कही हैं जो मोदी जी की भक्त मंडली गाहे बगाहे कहती रहती है। जैसे मोदी जी के वक्फ संशोधन बिल को समर्थन करते हुए उन्होंने इस तरह के पोस्ट शेयर किए। दोस्तों, इस बीच महाकुंभ गई थी प्रीति जिंटा, तो बहुत से 2 रुपए के ट्रोलर्स ने प्रीति जिंटा और पत्रकार आरफा खानम शेरवानी का एक कंपैरिजन कर दिया था। तो ऐसे पोस्ट शेयर किए गए थे जिसमें बताया था कि प्रीति जिंटा तो आरफा खानम शेरवानी जैसे 10 लोगों को नौकरी पर रख लेंगे, अपनी नौकरानी रख लेंगी। तो फिर लोगों ने ये भी कहा था कि गंदगी उठाने के लिए गंदगी को नहीं रखा जाता। परेश रावल ने उस बात को प्रमोट किया था। ये देखिए दोस्तों, एक नहीं 2 औरतों के लिए कितनी अपमानजनक बातें परेश रावल ने कही थी। जनवरी में परेश रावल ने राहुल गांधी को लेकर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें लिखने वाले ने लिखा था कि अगर इस फ्रेम से गधे को हटाना हो तो किसको हटाया जाएगा। तो परेश रावल ने इस तरह का कमेंट लिखा था इसमें कि आपका ये कहने का मतलब है कि फ्रेम जो है वो खाली रह जाए, मतलब राहुल गांधी को उन्होंने गधा कहा था। इसके अलावा भी बहुत से टिप्पणियां वो लगातार मोदी जी के लिए, मोदी जी के समर्थन में, मोदी जी के सरकार के समर्थन में करते रहते हैं, क्योंकि वो कट्टर मोदी समर्थक हैं, एकदम कट्टर वाले। लेकिन उनकी ये बात सुनकर मैं ये सोच रही हूँ दोस्तों कि देश के अंधभक्तों को क्या क्या चैलेंज मिलेगा। हमारे देश के अंधभक्त वैसे ही ओवरबर्डन्ड है, उनके पास इतने सारे चैलेंजेस हैं। उनको मुसलमानों से नफरत करनी है, हर छोटे बड़े त्योहार में मस्जिदों के बाहर डीजे बजाकर गंदी गालियों वाले डांस करने हैं, गंदी गालियों वाले गानों पे। इसके अलावा दोस्तों, अंधभक्तों को महंगाई बेरोजगारी छोड़कर बिल्कुल बेतुके तर्कों देख के साथ इस सरकार को डिफेंड करना है। दोस्तों, हमारे जो अंधभक्त मंडली है वो पहले से ही बहुत काम है उसके पास। अब परेश रावल ने उनको एक और असाइनमेंट दे दिया है कि भाई तुम्हें अगर ठीक होना है, एकदम फिट होना है, कोई इंजरी है तुम्हें, तो तुम क्या करो, पेशाब पियो। और पेशाब भी कौन सी पियो, पहली पेशाब, अपनी पहली पेशाब। दोस्तों, परेश रावल की ये बात सुनकर द लीवर डॉक नाम के एक सोशल मीडिया हैंडल, जो कि दावा करते हैं कि वो डॉक्टर हैं और उन्होंने लिखा है कि मल्टी अवार्ड विनिंग हेपेथोलॉजिस्ट, मतलब वो काफी अवार्ड जीत चुके हैं। उन्होंने एक बात कही है, उन्होंने कहा है परेश रावल के इस दावे को सुनकर, कृपया अपना यूरिन ना पिएं, क्योंकि एक बॉलीवुड अभिनेता ऐसा कहता है। इस विचार का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं कि यूरिन पीने से कोई स्वास्थ्य लाभ होता है। वास्तव में यूरिन का सेवन हानिकारक हो सकता है।
संभावित रूप से बैक्टीरिया, टॉक्सिक पदार्थ और दूसरे हानिकारक पदार्थ रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं। आपके गुर्दे मूत्र के माध्यम से आपके शरीर से विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। इसे वापस डालकर इसका अपमान न करें। यूरिन लवण और रसायनों का एक शक्तिशाली संयोजक है जिसे आपका शरीर निकालने का प्रयास कर रहा है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये रसायन महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। परेश रावल भारतीय व्हाट्सएप वूमर अंकल का आदर्श उदाहरण है। वो मीडिया में बने रहने के लिए ऐसा कर रहे हैं। दोस्तों, परेश रावल के इस दावे की सोशल मीडिया में कई लोगों ने खूब खिल्ली उड़ाई। जैसे ऋषि चौधरी लिखते हैं, गौमूत्र से सौमूत्र तक, आखिर क्यों ये मूत्र से आगे नहीं सोच पा रहे हैं। वहीं ऋतु गुर्जर लिखती हैं, मुझे तो ये सुनकर ही उल्टी आ रही है। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, सिर्फ पीना काफी नहीं है, इन लोगों को उससे 2 बार नहाना भी चाहिए। क्या पता इसमें भी कोई सच्चाई हो। वहीं भावेश नाम के यूजर लिखते हैं, बात अब गौमूत्र से हटकर सौमूत्र पर आ गई है, इतनी जल्दी तरक्की की उम्मीद नहीं थी। वहीं एक यूजर लिखते हैं, सही कहा आपने, मैं तो चाय पी रहा था, अजीब कैफियत हो गई थी मुझे। अब दोस्तों, हमारे देश की जो व्हाट्सएप अंकल वाली खास प्रजाति है वो तो खैर आजकल आपको पता ही है, पार्क में बैठे कुछ ही बोल देती है, कुछ ही दावा कर देती है। व्हाट्सएप अंकलों को अभी साइड में रख देते हैं। एक आम बात करते हैं, आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को सुनते हुए कभी बोलते हुए भी देखा होगा कि फलाने ने अपना यूरिन पीकर ये बीमारी ठीक कर ली, वो तो इतने साल से अपना यूरिन पी रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, परेश रावल इज नॉट दी ओनली वन, ऐसे बहुत से लोग आपको अपने आसपास मिल जाएंगे। लेकिन मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बहुत सामान्य सी बात जानती हूँ कि हमारा जो शरीर है उसका काम ही हमें जिंदा रखना है, हमें स्वस्थ रखना है। देखिए, हम अपने शरीर के साथ कितना गलत करते हैं। हम अपने शरीर को बहुत से लोग शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तमाम तरह का नशा करते हैं, गुटखा खाते हैं, है ना, हम कितना गंदा गंदा जंक फूड भी खाते रहते हैं। लेकिन फिर भी हमारा शरीर लगातार लड़ता है, क्योंकि हमारा शरीर बाय डिफॉल्ट टॉक्सिन्स को, गलत चीजों को शरीर से बाहर निकालने के लिए ही बना है, ताकि हम हमेशा स्वस्थ रहें। इसलिए कई बार आप चोट में मलहम नहीं भी लगाएंगे तो भी चोट ठीक हो जाती है, बुखार की दवा नहीं खाएंगे तो भी बुखार ठीक हो जाता है, क्योंकि हमारा शरीर बाय डिफॉल्ट बीमारियों से लड़ने के लिए बना है और मतलब अंतिम सांस तक हमारा शरीर हमको जिंदा रखने के लिए लड़ता है। तो हमारा शरीर अगर कोई टॉक्सिक एलिमेंट बाहर निकाल रहा है, चाहे वो यूरिन के माध्यम से हो या दूसरे माध्यम से हो, तो एक बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि हमारा शरीर उसको बाहर निकालने लायक मानता है, उसको रिजेक्ट करता है। लेकिन आप अपने शरीर का कितना बड़ा अपमान कर रहे हैं कि आप दोबारा पी रहे हैं, और पी रहे हैं तो पी रहे हैं, उसको बियर की तरह पी रहे हैं। हाय, मैं तो बियर पीती नहीं, शराब ही नहीं पीती, लेकिन जो लोग बियर पीते हैं और जो मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, अगली बार जब बियर पियेंगे तो उनको भी क्या ये सब याद आएगा। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? परेश रावल के इस दावे पर आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी दोस्तों जरूर करें।